नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है टारगेट इंग्लिश ऑफिशियल पे। तो साथियों, हमारा सेशन चल रहा है आरपीसी सेकंड ग्रेड इंग्लिश में सिलेबस पार्ट 2 से रिलेटेड। और पार्ट 2 के सेक्शन में कौन कौन से ग्रामेटिकल पोर्शन है और इसमें लिटरेचर का क्या क्या पोर्शन है वो सब हम डिस्कस करने वाले हैं। लिटरेचर के लिए मैं आप लोगों को फर्स्ट ग्रेड के साथ मेरे वीडियोस अपलोड कर चुका हूं और ये सेशन चल रहा है हमारे सेक्शन पार्ट में ग्रामेटिकल पोर्शन कौन कौन से हैं। इसमें लास्ट टाइम भी 4-5 वीडियो अपलोड हो चुकी है जिसमें फर्स्ट पॉइंट आपका क्लियर हो चुका है। अब हम बात कर रहे हैं सेकंड पॉइंट की। और इसमें पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि नाउन फ्रेज का स्ट्रक्चर क्या होगा और इसमें हेड वर्ड का फंक्शन कौन कौन वर्ड करेंगे। इसी प्रकार से आज के इस सेशन में मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से हेड वर्ड के प्री मॉडिफायर के फंक्शन में कौन कौन से वर्ड है। मींस हेड वर्ड का प्री मॉडिफायर जो है वो प्री मॉडिफायर कौन कौन सा वर्ड हेड वर्ड के प्री मॉडिफायर के फंक्शन में यूज करेंगे। इसमें नाउन फ्रेज के हेड वर्ड का हमारा जो लास्ट वीडियो अपलोड किया जा चुका है जिसको आप अच्छे से क्लियर करें। अब बात करेंगे हम प्री मॉडिफायर्स ऑफ ए नाउन फ्रेज की। तो ये 9 एग्जांपल्स के थ्रू मैं आपको कंप्लीट क्लियर कर दूंगा कि नाउन इसमें हेड वर्ड के प्री मॉडिफायर में कौन कौन फंक्शन करने वाला है। तो आपका मूव करते हैं फर्स्ट वन पे। आपका फर्स्ट एग्जांपल है दिस इज अ न्यू कार। अब बिल्कुल आसान है, ए न्यू कार ये हो गया आपका नाउन फ्रेज। अब यदि आपसे पूछा जाए नाउन फ्रेज में यहां हेड वर्ड कौन है तो यहां कार आपका हो गया हेड वर्ड और कार का प्री मॉडिफायर आपका जो है न्यू। ये न्यू की वर्ड कैटेगरी की बात की जाए तो ये हो गया आपका एडजेक्टिव। अब यहां बात करी जाए ए क्या हो गया आपका डिटरमिनर में आपका हो गया आर्टिकल। अब यहां देखिए क्या एकार हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। दिस इज ए कार किया जा सकता है, दिस इज न्यू कार किया जा सकता है। मींस यहां ए न्यू कार पूरा का पूरा नाउन फ्रेज है जिसका हेड वर्ड हो गया कार और यहां इसके प्री मॉडिफायर में एक तो हो गया आपका एडजेक्टिव न्यू और एक हो गया आपका डिटरमिनर जिसमें आपका आर्टिकल। लेकिन यहां आप अच्छे से क्लियर करें, यहां हेड वर्ड जो नाउन है कार इसके मैं बात कर रहा हूं प्री मॉडिफायर में यहां फंक्शन कर रहा है आपका एडजेक्टिव। जो अंडरलाइन वर्ड क्या है यहां पर एडजेक्टिव। मींस एडजेक्टिव सबसे पहले फंक्शन करेगा आपके एडजेक्टिव हेड वर्ड में नाउन के पहले आकर इसको मॉडिफाई करेगा। तो पहला आपका जो पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ड कैटेगरी की बात की जाए तो एडजेक्टिव या पहला वर्ड आपका हो गया एडजेक्टिव। मींस एडजेक्टिव नाउन के प्री मॉडिफायर के रूप में फंक्शन करेगा। अब इसमें एक और इंपॉर्टेंट बात यही क्लियर कर लें, आरपीसी ने क्वेश्चन भी पुट अप किया था। इसमें ये देखें जो क्वेश्चन आरपीसी के द्वारा पूछा गया था वो ये था द अर्ली ट्रेन। यहां आप देखें अंडरलाइन वर्ड था अर्ली। अब अर्ली के लिए पूछा था अर्ली पार्ट्स ऑफ स्पीच में कौन सी वर्ड कैटेगरी का वर्ड है। अब ट्रेन यहां नाउन, द यहां पे हो गया आपका आर्टिकल जो कि डिटरमिनर में आ गया और इसका पूछा था तो आप अच्छे से क्लियर कर लें आर्टिकल और नाउन या कह सकते हो डिटरमिनर या नाउन के बीच में जो वर्ड होगा वो किसका फंक्शन करेगा, वो फंक्शन करेगा एडजेक्टिव का। ये भी आप अच्छे से क्लियर कर लें, यहां डिटरमिनर या मींस आर्टिकल और नाउन के बीच में जो वर्ड देख रहे हो ये आपका हो गया एडजेक्टिव। आरपीसी में पूछा गया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट अच्छे से क्लियर कर लें। तो यहां पहले एग्जांपल से क्लियर हुआ नाउन फ्रेज में हेड वर्ड नाउन है इसके पहले एडजेक्टिव आकर इसका प्री मॉडिफायर का फंक्शन करता है। मूव करते हैं सेकंड वन पे। द ब्रेकिंग न्यूज इज नॉट ट्रू। यहां आप देखें द ब्रेकिंग न्यूज। अब यहां अंडरलाइन वर्ड कौन सा है ब्रेकिंग, ये आपका न्यूज हो गया इसका हेड वर्ड। द ब्रेकिंग न्यूज में न्यूज हेड वर्ड। अब ब्रेकिंग यहां क्या है, ब्रेकिंग यहां आपका हो गया प्री मॉडिफायर ऑफ न्यूज। और यदि ब्रेकिंग की बात की जाए तो ब्रेकिंग क्या है, ब्रेकिंग आपका हो गया प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो इस प्रकार से सेकंड वन हुआ आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल जो कि हेड वर्ड में नाउन का प्री मॉडिफायर का फंक्शन करता है। मूव करेंगे थर्ड वन पे, एक एक चीज क्लियर करते चले। मैं आपको एक एक चीज बिल्कुल अच्छे से क्लियर कर रहा हूं, अच्छे से समझे। फिर भी कोई परेशानी है तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थर्ड वन है आपका दिस ब्रोकन चेयर इज माइन। यहां आप देखें इस नाउन फ्रेज में हेड वर्ड की बात की जाए
तो हेडवर्ड आपका हो गया चेयर नाउन। और इसका यदि बात की जाए प्री मॉडिफायर के रूप में कौन फंक्शन कर रहा है, तो इसका प्री मॉडिफायर हो गया ब्रोकन। और ये ब्रोकन क्या है, अच्छे से क्लियर करें, ब्रोकन हो गया आपका पास्ट पार्टिसिपल, मींस पास्ट पार्टिसिपल यहाँ किसका फंक्शन कर रहा है, पास्ट पार्टिसिपल इज यूज्ड एज द प्री मॉडिफायर ऑफ दिस वन। इस नाउन फ्रेज में, नाउन फ्रेज का ध्यान रखें, नाउन फ्रेज में कौन होगा हेडवर्ड। लास्ट टाइम आपको मैंने 5 वर्ड्स बताए थे जो कि नाउन फ्रेज में हेडवर्ड का फंक्शन करेंगे, बट मेनली और जनरली बात की जाए तो नाउन या प्रोनाउन आपके नाउन फ्रेज का हेडवर्ड होगा। अब नाउन फ्रेज की बात की जाए तो नाउन फ्रेज आपके दिस से स्टार्ट होके और चेयर तक है, मींस इसमें नाउन फ्रेज में कितने वर्ड हो गए, 1 2 3। हेडवर्ड की बात की जाए तो आपका हेडवर्ड हो गया आपके चेयर। और ब्रोकन क्या है, ब्रोकन पास्ट पार्टिसिपल है जो कि प्री मॉडिफायर का फंक्शन कर रहा है। यहाँ कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। तो इस प्रकार से थर्ड वर्ड में आप देख सकते हो, यहाँ आपके अंडरलाइन वर्ड ब्रोकन है। इस ब्रोकन वर्ड के बारे में आप अगर डिस्कस करें तो ब्रोकन जो है ये आपका हो गया पास्ट पार्टिसिपल, मींस पास्ट पार्टिसिपल यहाँ प्री मॉडिफायर का फंक्शन कर रहा है, किसके, हेडवर्ड जो कि यहाँ नाउन है। तो ये हो गया प्री मॉडिफायर। तो पास्ट पार्टिसिपल भी नाउन फ्रेज में हेडवर्ड जो है नाउन, इसके प्री मॉडिफायर के रूप में फंक्शन कर सकता है। मूव करते हैं फोर्थ वन पे, दिस चेयर इज ए राजीव्स। इसको आप देखें, दिस जो अंडरलाइन वर्ड है उसकी बात की जाए तो यहाँ देखें चेयर हो गया आपका नाउन, दिस चेयर हो गया आपका नाउन फ्रेज। इस नाउन फ्रेज में हेडवर्ड जो चेयर है इसका प्री मॉडिफायर हो गया आपके, प्री मॉडिफायर हो गया आपके दिस। अब दिस क्या है, दिस आपका बात की जाए तो दिस आपका हो गया डिटरमिनर। ये डिटरमिनर ने इस प्रकार से फंक्शन किया आपके प्री मॉडिफायर का। मूव करते हैं फिफ्थ वन पे, राजीव्स कार इज न्यू। यहाँ आपका देखिए राजीव्स कार, ये नाउन फ्रेज, नाउन फ्रेज का हेडवर्ड हो गया आपका नाउन। अब इस नाउन के प्री मॉडिफायर के रूप में कौन है, जैसे कि लास्ट टाइम भी मैंने आप लोगों को अपलोड किया था। तो इस प्रकार से बात की जाए राजीव्स कार, ये आपके नाउन फ्रेज हो गया, इसमें हेडवर्ड आपका हो गया कार। इसमें राजीव्स जो है, अगर मैं पर्टिकुलर राजीव्स की बात करूं तो ये क्या है, ये हो गया आपका प्री मॉडिफायर। लेकिन राजीव्स जो है वो, अगर उसकी बात की जाए कि राजीव्स जो है वो खुद क्या है, खुद है आपका, मैंने लास्ट टाइम भी बताया था आपको, एस जेनेटिव। एस जेनेटिव यहाँ किसका फंक्शन कर रहा है, एस जेनेटिव यहाँ फंक्शन कर रहा है आपके प्री मॉडिफायर का। अब मूव करते हैं 6 पे। अब आपके ही इज अ वेरी इंटेलिजेंट बॉय। अब यहाँ आप देखें पूरे के पूरे नाउन फ्रेज की बात की जाए तो नाउन फ्रेज हो गया आपका ए वेरी इंटेलिजेंट बॉय। अब यहाँ आप देखें अंडरलाइन वर्ड कौन सा है, वेरी इंटेलिजेंट। हेडवर्ड की बात की जाए तो आपका हो गया हेडवर्ड, हेडवर्ड हो गया आपका बॉय। नाउन फ्रेज की बात की जाए तो पूरा ए वेरी इंटेलिजेंट बॉय हो गया आपका पूरा का पूरा नाउन फ्रेज। और यहां मैं बात करूं ए वेरी इंटेलिजेंट बॉय में, वेरी इंटेलिजेंट क्या है, अब यहां आप अच्छे से क्लियर कर लें। वेरी इंटेलिजेंट ये अंडरलाइन वर्ड है, और यदि मैं पूछूं वेरी इंटेलिजेंट जो है वो कौन सी फ्रेज है, तो आपका इसका आंसर होगा एडजेक्टिव फ्रेज, क्योंकि वेरी इंटेलिजेंट में हेडवर्ड कौन सा है, वेरी इंटेलिजेंट में हेडवर्ड आपका इंटेलिजेंट। और इस हेडवर्ड के अकॉर्डिंग डिसाइड करेंगे इसकी फ्रेज को, तो इंटेलिजेंट है आपका एडजेक्टिव, दैट्स व्हाई इट विल बी एडजेक्टिव फ्रेज। और यदि बात की जाए वेरी की, तो एडजेक्टिव को क्वालिफाई करने वाला वर्ड कौन सा होगा, आपके होगा एडवर्ब। तो इस प्रकार से वेरी इंटेलिजेंट में आपका वेरी इंटेलिजेंट में हेडवर्ड इंटेलिजेंट, दैट्स व्हाई इसका फ्रेज ग्रेड पे हो गया फ्रेज एडजेक्टिव फ्रेज, ये आपका हो गया एडवर्ब। इस प्रकार से आप एक चीज और क्लियर कर लें, इसको कंपेयर करें, आप फर्स्ट वन से कंपेयर करें 6 नंबर को। यहां आपका न्यू था, ये सिर्फ था एडजेक्टिव, एडजेक्टिव फंक्शन कर रहा था किसका, आपके नाउन फ्रेज के हेडवर्ड का प्री मॉडिफायर। अब 6 में आप देखें, यहां नाउन फ्रेज में हेडवर्ड जो नाउन है इसके प्री मॉडिफायर के रूप में फंक्शन कौन कर रहा है, एडजेक्टिव फ्रेज। पूरा का पूरा एडजेक्टिव फ्रेज फंक्शन कर रहा है प्री मॉडिफायर का, जबकि यहां एडजेक्टिव फंक्शन कर रहा था प्री मॉडिफायर का। अब यदि बात की जाए इसमें ए के फंक्शन की भी और थोड़ा सा डिस्कस कर लूं, क्या मैं इस सेंटेंस को अगर वेरी इंटेलिजेंट को रिमूव करूं तो कैसे बोल सकता हूं, ही इज अ बॉय, बिल्कुल हो सकता है, ही इज वेरी इंटेलिजेंट बॉय हो सकता है। तो यहां आपका ए भी हो गया प्री मॉडिफायर और आपका वेरी इंटेलिजेंट हो गया प्री मॉडिफायर।
और आपका बॉय हो गया इसका हेड वर्ड। तो इस प्रकार से ये होगा आपका नंबर 6। मूव करते हैं नंबर 7 पे। आई लाइक कंप्यूटर गेम्स। तो यहाँ गेम्स हो गया आपके आई लाइक कंप्यूटर गेम्स में कंप्यूटर गेम्स हो गया आपके नाउन फ्रेज, गेम्स आपका हो गया नाउन, मीन्स ये हो गया इसका हेड वर्ड। ये गेम्स इसका हो गया हेड वर्ड। और कंप्यूटर की बात की जाए तो यहाँ कंप्यूटर तो है, कंप्यूटर की बात की जाए तो कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर एक्चुअली नाउन है। अब लेकिन ये नाउन तो है लेकिन ये फंक्शन किसका कर रहा है, नाउन है लेकिन फंक्शन किसमें है, किसके फंक्शन में है, यहाँ ये है जो नाउन कंप्यूटर है वो एडजेक्टिव का फंक्शन कर रहा है। दैट्स व्हाई ये नाउन जो है वो यहाँ फंक्शन कर रहा है एडजेक्टिव का, इसीलिए हम इसको कहेंगे नाउन इन एडजेक्टिवल फंक्शन। नाउन इन एडजेक्टिवल फंक्शन, क्यों, क्योंकि यहाँ नाउन एडजेक्टिव फंक्शन कर रहा है इसलिए नाउन हो गया एडजेक्टिवल फंक्शन में। तो नंबर 7 आप अच्छे से क्लियर कर लें, नाउन भी आपके हेड वर्ड के प्रीमोडिफायर के रूप में अगर एडजेक्टिव की तरह फंक्शन करेगा तो ये आपके होगा एडजेक्टिवल फंक्शन में यूज किया हुआ नाउन। और ये इस प्रकार से नंबर 7 के अकॉर्डिंग हमने डिसाइड किया कि नाउन फ्रेज में नाउन का प्रीमोडिफायर नाउन भी हो सकता है। या देख सकते हो कंप्यूटर, ये फंक्शन किसका कर रहा है, एडजेक्टिवल फंक्शन में, मींस एडजेक्टिव का फंक्शन कर रहा है। ठीक इसी प्रकार से एक और चीज मैं आप लोगों के लिए क्लियर कर दूं, यहां आप देखिए नंबर 3 में ब्रोकन है। ब्रोकन की बात की जाए तो ब्रोकन अपने आप में पास्ट पार्टिसिपल है, लेकिन पास्ट पार्टिसिपल यहां फंक्शन किसका कर रहा है, पास्ट पार्टिसिपल तो है बट पास्ट पार्टिसिपल यहां किसके फंक्शन में है, पास्ट पार्टिसिपल यहां आपके एडजेक्टिव के फंक्शन में है। ठीक है, अब मूव करते हैं नेक्स्ट वन पे नंबर 8। तो दिस इज रादर अ बिग टेबल। अब इसमें आप अच्छे से क्लियर करें, दिस इज रादर अ बिग टेबल, ये आपका रादर से लेके टेबल तक हो गया नाउन फ्रेज। इसका हेड वर्ड कौन हो गया आपके, टेबल इसका हो गया हेड वर्ड। अब इसमें देखिए यहाँ पे रादर अ बिग टेबल, इसमें आप देखें ये बात करें अगर रादर बिग टेबल में तो ये आपका बिग टेबल जो है इसके पूरे नाउन फ्रेज के प्री मॉडिफायर के रूप में फंक्शन कर रहा है आपका रादर, और रादर है आपका अगर वर्ड कैटेगरी की बात की जाए तो ये है एडवर्ब। यानी रादर एडवर्ब जो है वो किसका फंक्शन कर रहा है, प्री मॉडिफायर ऑफ दिस नाउन फ्रेज जिसका हेड वर्ड क्या है आपके टेबल। अब इसी सेंटेंस को इस प्रकार से भी दिया जा सकता है, दिस इज अ रादर बिग टेबल। अब यहाँ देखें ए को हमने यहाँ रिप्लेस कर दिया रादर के स्थान पे, रादर को रख दिया ए के स्थान पे। अब यहाँ देखें दिस इज अ रादर बिग टेबल, तो अगर मैं रादर को यहाँ से हटाऊं रिमूव करूं तो क्या ये हो सकता है दिस इज अ बिग टेबल, बिल्कुल हो सकता है। रादर और बिग को रिप्लेस कर दो रिमूव करें तो क्या सेंटेंस बना, दिस इज अ टेबल, बिल्कुल ये भी हो सकता है। तो आपके ए यहाँ हो गया प्री मॉडिफायर। और यदि बात की जाए रादर बिग की तो रादर बिग क्या हो गया, बिग क्या है यहाँ पे, बिग है आपका एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव को क्वालिफाई करने वाला वर्ड कौन सा होगा, ये होगा आपका एडवर्ब, और टेबल आपका हो गया हेड वर्ड। तो इस प्रकार से क्लियर हुआ कि नाउन फ्रेज में हेड वर्ड जो नाउन है इसका प्री मॉडिफायर की बात की जाए तो प्री मॉडिफायर इसका एडवर्ब भी हो सकता है। यहाँ आप अच्छे से क्लियर कर लें, बिग टेबल जो नाउन फ्रेज है इसका प्री मॉडिफायर आपका क्या हो गया, प्री मॉडिफायर हो गया आपका एडवर्ब आपका रादर। और यदि नाउन फ्रेज की बात की जाए पूरी कंप्लीट नाउन फ्रेज कौन सी होगी, तो ये कंप्लीट नाउन फ्रेज को ये देखिए ये इस प्रकार से आपका हुआ, दिस इज के बाद रादर अ बिग टेबल, ये पूरा का पूरा हो गया आपके नाउन फ्रेज, इसका हेड वर्ड हो गया टेबल, और रादर जो है वो हो गया एडवर्ब जो कि अ बिग टेबल को क्या कर रहा है, मॉडिफाई कर रहा है, क्वालिफाई कर रहा है। इसी प्रकार से इसी एग्जांपल को एक और तरीके से देखें, दिस इज अ रादर बिग टेबल, तो यहां आप देखिए रादर और बिग को अगर मैं रिमूव करूं तो दिस इज अ टेबल किया जा सकता है, इट मींस अ हो गया यहां प्री मॉडिफायर, और रादर बिग टेबल, रादर बिग क्या है, ये हेड वर्ड टेबल के प्री मॉडिफायर है, जिसमें बिग की बात की जाए तो बिग हो गया आपका एडजेक्टिव और रादर हो गया आपका एडवर्ब। तो इस प्रकार से आप देखें कि एडवर्ब जो है वो भी आपके नाउन फ्रेज में हेड वर्ड नाउन को प्री मॉडिफायर के रूप में फंक्शन कर सकती है। यहां हम किसके बारे में डिस्कस करें,
प्री मॉडिफायर्स ऑफ नाउन फ्रेज। तो यहाँ आप देखें नंबर 8 में रादर जो एडवर्ब है वो प्री मॉडिफायर का फंक्शन कर रहा है। नेक्स्ट वन आपका नंबर 9, आई हैव 5 बुक्स ऑन ग्रामर। अब यहाँ आप देखें 5 बुक्स ऑन ग्रामर, ये आपका हो गया पूरा का पूरा नाउन फ्रेज। अब नाउन फ्रेज में यहाँ हेडवर्ड कौन हुआ, यहाँ हेडवर्ड हुआ आपके बुक्स। ये किसकी बात कर रहा है, यहाँ बुक्स की बात कर रहा है, तो ये हो गया आपके हेडवर्ड। और इस हेडवर्ड का प्री मॉडिफायर के रूप में आप देखें तो यहाँ यूज किया है हमने 5 क्या है 5, आप अच्छे से कंसल्ट करें, लास्ट टाइम भी आपको बताया था मैंने, हेडवर्ड में भी इसका फंक्शन बताया था आपको। 5 हो गए, नंबर को बता रहा है, नंबर को बता रहा है, तो ये हो गया आपका इन्यूमरेटर, ये आपका हो गया इन्यूमरेटर। तो इन्यूमरेटर ने भी इस प्रकार से हेडवर्ड बुक्स को क्वालिफाई किया है। मींस इन्यूमरेटर भी किसका फंक्शन कर रहा है, हेडवर्ड जो आपका है बुक्स, इसको प्री मॉडिफायर के रूप में फंक्शन कर रहा है। तो इस प्रकार से हमने देखा 9 एग्जांपल्स के थ्रू यहाँ क्लियर किया आपने आपके नाउन फ्रेज में जो हेडवर्ड है, यहाँ हमने हेडवर्ड किसको रखा है, हेडवर्ड यहाँ रखा है आपके नाउन को। तो यहाँ नाउन के हेडवर्ड के रूप में ये जो 9 वर्ड्स हैं, ये 9 वर्ड्स इसके प्री मॉडिफायर के रूप में फंक्शन कर रहे हैं। बात करते हैं फर्स्ट वन आपका हो गया एडजेक्टिव, फिर ये आपका हो गया प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, डिटरमिनर, ये आपका जेनेटिव। इसके बाद आप आए, इसके बाद ये हो गया आपके एडजेक्टिव फ्रेज, फिर ये नाउन एडजेक्टिवल फंक्शन में, उसके बाद एडवर्ब प्री मॉडिफायर के रूप में, और दोनों प्रकार से क्लियर है आपके। इसके बाद लास्ट वन में आपका इन्यूमरेटर आपके हेडवर्ड के नाउन के प्री मॉडिफायर के रूप में। इस प्रकार से यहाँ है ये सब प्री मॉडिफायर्स ऑफ अ नाउन फ्रेज। तो ये क्लियर हुआ आपका कि हेडवर्ड के नाउन फ्रेज के हेडवर्ड में प्री मॉडिफायर्स कौन कौन हो सकते हैं। अब नेक्स्ट क्लास में हम मूव करेंगे पोस्ट मॉडिफायर्स जो है वो कौन कौन से हो सकते हैं नाउन फ्रेज में। तो आज की क्लास में ये कंप्लीट 9 एग्जांपल्स के थ्रू बिल्कुल क्लियर आपका प्री मॉडिफायर कौन कौन से वर्ड फंक्शन करेंगे। नेक्स्ट क्लास में मूव करेंगे पोस्ट मॉडिफायर के लिए। और एक बात और आप अच्छे से क्लियर कर लें, कंप्लीट चीजों को अच्छे से देखें, डिस्कस करें, एक्सरसाइज करें। फिर भी कोई परेशानी है तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। तो विद्यार्थियों, सफल होने के लिए आवश्यक है कि प्रत्येक चीज, प्रत्येक कंसेप्ट को आप अच्छे से क्लियर पढ़ें, क्योंकि एग्जामिनर जो है वो मेरे से या आप लोगों से पूछ के एग्जाम में क्वेश्चन नहीं देने वाला। इसलिए हमारा एक एक कंसेप्ट क्लियर होना ही चाहिए अगर हमें सफलता चाहिए तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर।